हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सब लोगों को वर्गमूल और घनमूल बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आप पहले सवाल में देख रहे हैं इसको हम वर्गमूल हल करेंगे और यहाँ पे हम घनमूल हल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप वर्गमूल को भी सीखना चाहते हैं और घनमूल को भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 676 का हमको वर्गमूल निकालना है और 512 का घनमूल निकालना है। तो पहले सवाल को पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको हम किस विधि से हल कर रहे हैं, इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब सबसे पहले वहाँ पे छोटी संख्या से लगा के इसको काटते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले वहाँ पे किसको लगाएंगे, छोटी संख्या से लगाएंगे, यानी कि हम 2 से लगा लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 तिहाई कितना होता है 6, तो वहाँ पे भी 3 हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ पे 6 काटे हैं, एक बचा है तो एक इसको दे देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 कितना होता है 16, तो वहाँ पे हो गया 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको 2 से लगा लेना है। तो 2 से लगा लेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 कम 2 और यहाँ तो 2 काटे लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम 1 इसको देंगे तो 13 हो जाएगा। तो 2 का 4 2 6 2 चौका 2 5 10 2 छक 12, 2 छक 12 लगा लेंगे। तो 2 छक 12 लगा लिए। अब फिर यहाँ पे देखिए 13 था लेकिन हम 12 लगाए, फिर 1 हम इसको देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो 2 नमा कितना होता है 18, तो वहाँ पे 2 नमा 18 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो देखिए अब वहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, अब हमको देखना है 2 से भी नहीं 3 से भी नहीं, डायरेक्टर यहाँ पे आपको कितने से 13 से लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम 13 से लगा लेते हैं। जब 13 से लगा लेंगे तो यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा 13 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना, तो वहाँ पे 13 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, अब 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13 कटेगा, हम 13 से लगा लिए, अब 13 एकम 13 कट गया, ठीक है ना। जब तक आपको इसी कंडीशन से करते रहना है जब तक कि यहाँ पे आपको 1 ना निकल कर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मेरा 1 निकल कर आ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये सारे निकल कर आए हैं इसको हम लिखते हैं। चलिए कितना है देखिए, तो देखिए यहाँ पे कितना है 2 गुने 2, गुना का चिन्ह लगाइएगा, फिर 2, फिर गुना का चिन्ह लगाएगा, फिर यहाँ पे 13 है तो फिर यहाँ पे आपको 13 लिख लेना है, फिर गुना का चिन्ह लगाना है, फिर यहाँ पे 13 है तो आपको फिर यहाँ पे 13 लिख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए वर्गमूल किस तरह से होता है। वर्गमूल में जो 2 संख्या यहाँ पे देख रहे हैं इस दोनों संख्या को एक पेड़ बनाना है, यानी कि एक पेड़ बनाने के बाद इस जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल 2 है तो इस दोनों को हम एक पेड़ बनाएंगे। तो इससे हम जब एक पेड़ बनाए हैं तो इससे मेरा 1 2 निकलेगा, तो यहाँ पे 1 2 निकल गया। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह ले लीजिए। अब इसको भी एक पेड़ बनाएंगे तो इससे भी 1 13 निकलेगा, तो हम यहाँ पे 1 13 इससे भी निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 13 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 26, 13 का 13 13 दूनी 26, तो यहाँ पे आपका कितना निकल कर आ जाएगा 26। यानी कि यहाँ पे जो देखिए आपको 676 का वर्गमूल 26 निकल कर आ गया है, ठीक है ना। तो 676 का वर्गमूल 26 निकल कर आ गया है और अब वर्गमूल बनाने के लिए सीख गए होंगे। चलिए यहाँ पे हम दूसरा सवाल में घनमूल जो लेकर रखे हैं इसको भी हल करते हैं। तो देखिए इसको भी सबसे पहले हम वहाँ पे कितने से 2 से लगाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर आपको यहाँ पे 2 से ही लगाना है। जब 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 148 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। 148 फिर आपको 2 से लगा लेना है। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 148 का कितना 64 निकल कर आ जाएगा। फिर आपको कितने से लगाना है, तो 2 से लगाना है। तो फिर आप 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे कितना होगा 32 हो जाएगा, कितना, तो 32 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको 2 से ही लगाना है। तो 2 से लगाएंगे तो 32 का आधा कितना होता है 16, तो वहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए फिर आपको 2 से लगाना है, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, तो वहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है 2 से लगा लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर 2 से लगाएंगे तो 8 का आधा कितना होता है 4 होता है, 4 हो गया। फिर आपको यहाँ पे 2 से लगा लेना है, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है। अब उसके बाद देखिए फिर से आपको 2 से लगा लेना है और यहाँ पे 2 का आधा 1 होता है। हम आपको बोले थे जब तक किसी कंडीशन से करते रहना है जब तक यहाँ पे आपका 1 ना निकल कर आ जाए। तो देखिए मेरा वहाँ पे 1 निकल कर आ गया है दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 2 है, तो हम यहाँ पे 9 गो 2 लिख लीजिए। देखिए इस तरह से लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि देखिए 2 गुना का चिन्ह लगाइएगा, 2 गुने 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे 9 गो 2 था तो वहाँ पे 9 गो 2 को लिख लिए। अब इसको भी देखिए क्या करना है,
जैसे कि मान लीजिए आप वर्गमूल में जो बनाए थे तो यहाँ पे 2-2 संख्या का एक पेड़ बनाए थे, किसको 2-2 संख्या का एक पेड़ बनाए थे। लेकिन यहाँ पे आप घनमूल बना रहे हैं तो घनमूल में क्या होता है दोस्तों, घनमूल में आप 3-3 संख्या का एक पेड़ बनाइएगा, समझ रहे हैं ना, यानी कि घनमूल में आप 3 संख्या को एक पेड़ बनाइएगा। तो देखिए मेरा जैसे कि क्या हो गया, अब 1 2 3 यहाँ से यहाँ मेरा क्या हो गया, एक पेड़ हो गया, 1 2 3 यहाँ से भी यहाँ मेरा एक पेड़ हो गया और यहाँ से यहाँ भी ये मेरा एक पेड़, यानी कि इसमें मेरा 3 पेड़ बना, ठीक है ना। तो इससे भी आपको, इससे भी 1 2 निकाल लेना है, गुना का चिन्ह लगाना है, फिर इससे भी आपको 1 2 निकाल लेना है, गुना का चिन्ह लगाना है, फिर इससे भी आपको 1 2 निकाल लेना है, गुना का चिन्ह लगा लेना है। अब इन सारे को गुना कर लीजिएगा तो 2 का टेबल 2 पड़ेगा तो 4 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 8 निकल कर आ गया, ठीक है ना। और यही फाइनली आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 512 का घनमूल 8 निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए वर्गमूल तो आ गया था 26 निकल कर 676 का, लेकिन घनमूल जो है 512 का 8 निकल कर आ गया। तो इसी तरह से वर्गमूल एंड घनमूल को बनाया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे कुछ भी बात करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, जाइए और यहाँ पे कुछ भी सवाल कर सकते हैं।